क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। गृह विज्ञान का पेपर है जो कि 28 फरवरी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 1 से 4 यानी प्रश्न 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस तरह से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 5 से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 16 से 18 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 100 शब्दों में देना है। तो सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का पहला है, कार्य व्यवस्था के अमानवीय संसाधनों में निम्न में से कौन शामिल है? कर्तव्यों का ज्ञान, अनुकूलता, कार्यकुशलता, परिश्रमी व चरित्रवान होना। तो ये तीनों शामिल है, तो यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का दूसरा है, खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए खाद्य सामग्रियों के चुनाव, संरक्षण, प्राप्त, संस्करण, डिब्बा बंदी, वितरण एवं उपभोग की तकनीक को सम्मिलित रूप से कहते हैं? क्या कहते हैं? शोध कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं, अभियांत्रिकी कहते हैं, खाद्य प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो इसको कहते हैं खाद्य प्रौद्योगिकी। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन आयोडीनहीनता से ग्रसित राज्य है? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये सभी, यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता था? अचार, मुरग्गा, पापड़। तो ये प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता था? अचार को भी किया जाता था, मुरब्बा को भी, पापड़ को भी। तो यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम लागू किया? खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1957, 1956, 1955, 1954। तो 1954 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा का पहला है मेरे प्यारे बच्चों, 203 वर्ष के बच्चों को क्या कहा जाता है? शिशु, टाडलर, बालक या वयस्क? टाडलर कहते हैं। 2 से 3 वर्ष के बच्चों को कहते हैं टाडलर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अस्तित्व को ना भूलने की क्षमता को कहते हैं? अस्तित्वहीनता, स्थायित्व, अस्तित्व, वस्तु का स्थायित्व। क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर सही हो जाएगा वस्तु का स्थायित्व। वस्तु का स्थायित्व कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो यहाँ पर सही हो जाएगा 2000। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन देखने तथा छोड़ने की एक संवेदी अनुभूति है? यहाँ पर रहेगा, निम्न में से कौन दिखने तथा छूने की एक संवेदी अनुभूति है? दिखने तथा छूने की एक संवेदी अनुभूति है। रंग है, रेशा है, बुनावट है, आकार है। तो बुनावट है। ठीक है, गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिलाई मशीनों में पांव चक्की का विकास कब हुआ? वर्ष 1852 में, वर्ष 1855 में, 1859 में, 1862 में। तो सिलाई मशीनों में पांव चक्की का विकास हुआ था 1859 में। ठीक है, गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा का पहला है, फैशन चक्र कितने स्तरों में गति करता है? 4, 5, 2 या 7? तो यहाँ पर 5 स्तरों में गति करता है फैशन चक्र। वीडियो अच्छा लग रहा है सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों, यहाँ पर वस्त्रों रहेगा, वस्त्रों की देखरेख तथा रखरखाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है? रेशों की मात्रा पर। यहाँ पर रहेगा रेशों की मात्रा पर, धागे के प्रकार पर, या फिर वस्त्र निर्माण तकनीकी पर, ये सभी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्या सही हो जाएगा इसमें से मेरे प्यारे बच्चों? ये सभी। ठीक है, यहाँ पर ये सभी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, होटल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो देता है आवास, भोजन, अन्य सेवाएं, इनमें से सभी। तो होटल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो देता है इनमें से सभी, आवास भी देता है, भोजन भी देता है, अन्य सेवाएं देता है। तो घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां उपभोक्ता उत्पादों तथा सेवाओं उनके लाभ हानियों में चर्चा करता है वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता स्थल कहलाता है, उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता परिषद, उपभोक्ता विकास। तो कहलाता है उपभोक्ता फोरम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में
भारत में अपने पहले शिक्षा उपग्रह का प्रमोशन कब किया गया? अगस्त 2002 में, मार्च 2003 में, सितंबर 2004 में, नवंबर 2005 में। तो यहाँ पर सही हो जाएगा सितंबर 2004 में। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 का पहला, जनसंपर्क के साथ, साथ नहीं सात, ठीक है, जनसंपर्क के साथ सिद्धांत किसने बनाया? चार्ल्स विलियम ने, आर्थर पेज ने, निकोलस ड्यूक ने, इनमें से कोई नहीं। आर्थर पेज। ठीक है, जनसंपर्क के साथ सिद्धांत बनाए थे आर्थर पेज ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संचार से लाभ है, यानी संचार से क्या लाभ है? तो ग्रामीण विकास, ये भी लाभ है। अनौपचारिक शिक्षा, ये भी लाभ है। विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार, ये भी लाभ है। तो यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, क्या कह रहा है, कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता? सुरक्षा का, जानकारी का, चुनाव लड़ने का, चयन करने का। तो चुनाव लड़ने का अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? व्यक्तिवाद की प्राथमिकता, परिवार का बड़ा आकार, संयुक्त रसोई, संयुक्त संपत्ति। परिवार का बड़ा आकार है, संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? 16वीं में, 17वीं में, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो इसका सही हो जाएगा 18वीं शताब्दी। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? 18वीं शताब्दी। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उद्यमिता किसे कहते हैं? तो उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नवीन विचारों, उत्पादों या सेवाओं के माध्यम से जोखिम उठाकर व्यवसाय स्थापित करता है और उसे लाभकारी बनाता है। इसमें सृजनात्मकता, नवाचार और प्रबंधन कौशल आवश्यक होते हैं। इसके बाद है अगला, पोषण को परिभाषित कीजिए। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और विकास, वृद्धि व स्वस्थ जीवन हेतु उनका उपयोग करते हैं। यह शरीर की कार्यप्रणाली को सुचारू रखता है। इसके बाद 6 का का है, बौनापन क्या है? तो बौनापन एक विकार है जिसमें व्यक्ति की वृद्धि उसकी आयु के अनुसार सामान्य से कम होती है। यह कुपोषण, हार्मोनल असंतुलन या आनुवंशिक कारणों से हो सकता है। इसके बाद है अगला, खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है? खाद्य प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है जिसमें खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, संरक्षण और गुणवत्ता सुधार की तकनीकों का अध्ययन किया जाता है जिससे उनकी पौष्टिकता व सुरक्षा बनी रहे। इसके बाद 7 का नंबर है, खाद्य प्रबलीकरण का क्या अर्थ है? तो खाद्य प्रबलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्व जैसे विटामिन और खनिज मिलाए जाते हैं ताकि कुपोषण को रोका जा सके और पोषण स्तर सुधारा जा सके। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मॉन्टेसरी स्कूल किसे कहते हैं? मॉन्टेसरी स्कूल एक शिक्षा प्रणाली पर आधारित विद्यालय होता है जहां बच्चों की स्वतंत्रता, व्यवहारिक अनुभव और खेल के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके। इसके बाद है 8 का नंबर, बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं? तो बच्चे संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनका मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास प्रक्रिया में होता है। वह नए अनुभव, परिवेशों और संबंधों से गहराई से प्रभावित होते हैं जिससे उनकी प्रतिक्रियाएं तीव्र होती हैं। इसके बाद है अगला नंबर, वॉच डिजाइन में पैटर्न क्या है? तो वॉच डिजाइन में पैटर्न उस कलात्मक आकृतियों, बनावटों या संरचनाओं को कहते हैं जो घड़ी के डायल, स्ट्रैप या बॉडी पर सजावटी रूप से उकेरे या प्रिंट किए जाते हैं। इसके बाद है 9 का नंबर, अस्थायी फैशन किसे कहते हैं? तो अस्थायी फैशन वह ट्रेंड होता है जो कम समय के लिए प्रचलित रहता है और जल्दी ही बदल जाता है। यह आमतौर पर मौसमी, सेलिब्रिटी प्रभाव या सोशल मीडिया ट्रेंड से प्रेरित होता है। इसके बाद है अगला, धुलाई की मशीन क्या है? धुलाई की मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कपड़ों की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है। यह पानी, डिटर्जेंट और घूर्णन क्रिया से कपड़ों को प्रभावी रूप से धोती है। इसके बाद 10 का नंबर है, गृह व्यवस्था विभाग के 2 कार्यों को लिखिए। तो गृह व्यवस्था विभाग के 2 प्रमुख कार्य निम्न है। पहला है परिवार और घर से संबंधित संसाधनों का प्रबंधन जैसे बजट और सफाई। दूसरा है भोजन, वस्त्र और घरेलू उपकरणों की देखरेख व सुधार। इसके बाद अगला है उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ बताइए। तो उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ निम्न है। पहला है यह उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाती है। दूसरा है यह उपभोक्ताओं को सही उत्पाद चुनने और धोखाधड़ी से बचने में सहायता करती है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए 4 अंक आपको मिलेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता संबंधी मूलभूत संकल्पनाएं। तो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की मूलभूत संकल्पनाएं उपभोक्ता को सुरक्षित, पौष्टिक और स्वच्छ भोजन प्रदान करने से जुड़ी हैं। इसमें खाद्य पदार्थों का मानकीकरण, मिलावट रोकथाम, सही भंडारण, प्रसंस्करण तकनीकें और संस्कारी नियमन शामिल है। यह संकल्पनाएं खाद्य जनित बीमारियों को रोकने और उपभोक्ता विश्वास बनाए रखने में सहायक होती हैं।
इसके बाद है 12 नंबर, वृद्धजनों के संदर्भ में प्रमुख सरोकार क्या हैं? तो वृद्धजनों के संदर्भ में प्रमुख सरोकार हैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक समर्थन, भावनात्मक देखभाल, पोषण और स्वतंत्रता बनाए रखना। उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं, देखभाल सुविधाएं, सम्मान और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। साथ ही परिवार और समाज से जुड़ाव उनकी मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेखा किसे कहते हैं? इसके प्रकार। तो रेखा एक बिंदु के गतिमान होने से बनी आकृति होती है जिसकी केवल लंबाई होती है और चौड़ाई नहीं। रेखाओं के प्रमुख प्रकार हैं सरल रेखा या सीधी और अनंत होती है, वक्र रेखा मुड़ी हुई होती है, आड़ी तिरछी व लंबवत रेखाएं विभिन्न दिशाओं में होती है। इसके बाद है 14 नंबर, आंगनबाड़ी की बाल देखभाल सेवाएं लिखें। आंगनबाड़ी में बाल देखभाल सेवाओं में पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, प्रारंभिक शिक्षा, स्वच्छता, जागरूकता और कुपोषण रोकथाम शामिल है, जिससे बच्चों के समग्र विकास सुनिश्चित करता है। इसके बाद 15 नंबर है, बाल केंद्रित उपागम से क्या अभिप्राय है? तो बाल केंद्रित उपागम का अभिप्राय है बच्चों के विकास, शिक्षा और भलाई को प्राथमिकता देने वाला दृष्टिकोण। यह उपागम बच्चों की मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को समझकर उनकी शिक्षा, सुरक्षा, खेलकूद और स्वास्थ्य की सुविधाओं को ध्यान में रखता है। इससे उन्हें पूर्ण और स्वस्थ तरीके से बढ़ने का अवसर मिलता है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के मूलभूत संकल्पनाओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और बाजारों में होने वाली धोखाधड़ी से बचने की प्रक्रिया है। उपभोक्ता शिक्षा उपभोक्ताओं को सही उत्पादों का चयन, गुणवत्ता की पहचान और वित्तीय निर्णय लेने में सहायता करती है। आगे लिखेंगे मूलभूत संकल्पनाएं। पहला है संकल्पना उपभोक्ता अधिकार, सुरक्षा, जानकारी, विकल्प और सुनवाई का अधिकार। दूसरा है संरक्षण कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकार सुरक्षित करना। तीसरा है जागरूकता अधिनियम, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना। चौथा है शिकायत निवारण प्रणाली, उपभोक्ता फोरम के माध्यम से न्याय दिलाना। इसके बाद आगे लिखेंगे, यह संकल्पनाएं उपभोक्ताओं को सशक्त बनाती हैं और बाजार में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। अथवा किसी प्रकार के कार्य, व्यवसाय अथवा जीविका का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अथवा करके 2 पूछता है, 1 करना रहता है। फिर है मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर, युवा संवेदनशीलता के कारणों का उल्लेख कीजिए करते हुए भारत के युवाओं के लिए संचालित कार्यक्रमों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो युवा संवेदनशीलता उनके मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास से जुड़ी होती है। यह शिक्षा, रोजगार, सामाजिक दबाव और मानसिक स्वास्थ्य जैसे कारकों से प्रभावित होती है। यही सही मार्गदर्शन और अवसरों के अभाव में युवा भटक जा सकते हैं। इसलिए उनके विकास और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। ठीक है, भारत में युवाओं के लिए कार्यक्रम। तो पहली हेडिंग है राष्ट्रीय सेवा योजना, समाज सेवा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण किया जाता है। नेहरू युवा केंद्र संगठन, ग्रामीण युवाओं का विकास किया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना, लीडरशिप और विकास को बढ़ावा देना। ये कार्यक्रम युवाओं को जागरूक, आत्मनिर्भर और समाज में योगदान करने योग्य बनाते हैं। फिर है अथवा करके दिया हुआ। ठीक है, अतिथि प्रबंधन व्यवस्था में गृह व्यवस्था विज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए। फिर मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की विवेचना कीजिए तथा वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व बताइए। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि उपज को संरक्षित, मूल्यवर्धित और उपभोक्ता अनुकूल बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें फलों, सब्जियों, डेयरी उत्पादों, अनाज, मांस और समुद्री खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण किया जाता है ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे और भंडारण अवधि बढ़े। इसके आगे लिखेंगे महत्व। वर्तमान में यह उद्योग रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, कृषि आय वृद्धि और निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने, खाद्य अपशिष्ट कम करने और उपभोक्ताओं को सुविधाजनक एवं पौष्टिक खाद्य उत्पाद प्रदान करने में सहायक है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। फिर अथवा करके दिया हुआ है, भारत में सहायिका तथा विशिष्ट सेवाएं एवं संसाधनों की कमी के कारण लिखिए। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।